हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। चलिए आज हम पढ़ेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट ऐसे प्रश्न जो पिछली एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो डीजल इंजन का आविष्कार वैज्ञानिक रुडोल्फ ने किया था। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो देखिए, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। क्या है? पॉलीग्राफ ऐसा यंत्र है जिससे झूठ का पता लगाया जाता है। ये साथ में दिया है सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता की मापन किया जाता है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। सोडियम धातु का संग्रहण किस में किया जाता है? तो सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में किया जाता है, मतलब केरोसिन में सोडियम का संग्रहण किया जाता है, क्योंकि सोडियम खुले वातावरण में आग पकड़ लेता है। चलिए अगला सवाल। लाइट बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो लाइट बल्ब का फिलामेंट है जो टंगस्टन धातु का बना होता है, जिसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल। निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? तो देखिए, गतिज ऊर्जा किस में नहीं है? जो गति नहीं करता है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो चलिए, चलती हुई गोली क्या है? गति करती है, तो इसमें गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी ये भी गति कर रहा है। चलता हुआ हथौड़ा ये भी क्या कर रहा है? गति करता है। लेकिन खींचा हुआ धनुष है जो इस तरह खींचा हुआ है, तो ये गति नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा? खींचा हुआ धनुष हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। चुंबकीय सुई किस ओर संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। चलिए अगला 8वां सवाल। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो आग हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बुझाई जाती है। चलिए अगला सवाल। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है? तो त्वचा की सबसे ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। चलिए अगला 10वां सवाल। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? मतलब जो सबसे लंबा वृक्ष और जीवित है आज की वर्तमान स्थिति में, तो कौन सा है? सीकुआ। चलिए अगला सवाल। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मतलब कौन सी फसल में टिक्का रोग होता है? तो ये होता है मूंगफली की फसल में टिक्का रोग होता है। चलिए अगला 12वां सवाल। आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं? तो आनुवंशिकता के जनक मेंडल, वैज्ञानिक मेंडल कहे जाते हैं। चलिए अगला सवाल। दांत का मुख्य रूप से बने होते हैं? मतलब दांत किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत डेंटाइन के बने होते हैं। चलिए अगला 14वां सवाल। लेंस के पावर को किस में मापा जाता है? तो लेंस के पावर को डायोप्टर में मापा जाता है। चलिए 15वां सवाल। दबाव को से मापा जाता है? तो दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। चलिए अगला सवाल। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला सवाल। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? मतलब बारूद में, विस्फोटक में क्या शामिल होता है? तो बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट होता है। चलिए अगला सवाल। क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो क्विक सिल्वर मरकरी को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो देखिए, नियॉन है जो अक्रिय गैस है, रेडॉन, हीलियम, ये क्या है? क्रिप्टॉन, ऐसी गैसें क्या होती है? अक्रिय गैस हैं। और अक्रिय नई गैस है तो ये कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस है, अक्रिय गैस नहीं है। चलिए अगला सवाल। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? मतलब ध्वनि के माप की इकाई क्या है? तो ध्वनि किस में मापी जाती है? डेसिबल में। चलिए अगला सवाल। माचिस की तीलिया में होता है, मतलब माचिस की तीलिया में जो विस्फोटक पदार्थ होता है, जो जलने योग्य पदार्थ होता है, वो क्या होता है? फास्फोरस होता है। चलिए अगला सवाल। अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है? तो अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या हो जाएगा? 5.5 या इससे कम होता है, क्योंकि पीएच स्केल क्या होती है? 0 से शुरू होती है और 14 तक चलती है। मतलब पीएच स्केल का मान 0 से 14 तक होता है। बीच में होता है 7, 7 पर जो भी होता है उदासीन होता है, तो पीएच मान 7, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और 0 से लगाकर 7 के बीच में सभी पदार्थ आने वाले क्या होते हैं? अम्लीय पदार्थ होते हैं। और 7 से 14 के बीच में जिन पदार्थों का मान आता है वो क्षारीय पदार्थ कहलाते हैं। तो 5.5 या इससे कम है अम्ल वर्षा है, तो ये क्या हो जाएगी? 7 से तो वैसे ही कम है, 0 और 7 के बीच में होता है, वो सभी पदार्थ क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल। निम्न में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? तो पाचक एंजाइम कौन सा नहीं होगा?
सुपर ऑक्साइड डिमोटेस, ये क्या है? पाचक एंजाइम नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है? पाचक एंजाइम है। चलिए अगला सवाल, दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो दो समांतर दर्पणों के बीच में अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल, सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, मतलब सरल आवर्त गति में कौन स्थिर रहता है? तो इसमें आवर्त काल है जो स्थिर रहता है, मतलब एक समान रहता है। चलिए अगला सवाल, पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? मतलब जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें, इन्हें अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहते हैं। तो इनको कौन अवशोषित करता है? तो ये ओजोन परत है वो इनको अवशोषित कर लेती है। चलिए अगला सवाल, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? जो सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो वो 8 मिनट का समय लगता है। चलिए 29वां सवाल, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारतव सबसे अधिक होता है? तो मच्छर की भिनभिनाहट होती है, उसकी ध्वनि का तारतव सर्वाधिक होता है। चलिए लास्ट सवाल, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति होती है। तो प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? एक समान होती है, मतलब प्रकाश की गति और रेडियो तरंग की गति क्या होती है? दोनों एक समान होती है। तो धन्यवाद दोस्तों।